Hi everyone, my name is Mahanvi Sharma. Welcome to my YouTube channel. I have literally manifested this day. I used to always imagine that one day will come, I'll share my PR story with you guys, and now we are here finally. So first of all, I want to tell you guys I'm making video with my phone, and my phone has an issue. So whenever I keep the phone on like landscape mode, so I'm looking right into the camera, but it is showing that maybe I'm looking here and there. So please bear with me. And as far as this video is concerned, you must have read by the title that this is going to be my PR story from India. So I recently got my permanent residency from India of Canada. So some people have this doubt, like whether I have got it like while studying in Canada or directly from India. So it's directly from India, and this video is going to be in Hindi and English mix because it's a very personal story, and I want to be able to connect with you guys. And what's better to connect than a native language? So I'll try to keep the subtitles, guys, but for this video it's Hindi and English mix. So let's get started. So कहाँ से शुरुआत करें? Actually, before starting with the story, I want to give you my background. So back in India, I was working as an IELTS trainer. Okay, I started my career as a counselor, IELTS counselor, and then I was working as a trainer. And my husband was also into study visa and all of those things. So we were colleagues back then, by the way. So हमारा फील्ड, हमारा जो एटमोसफियर कह लो, सराउंडिंग्स कह लो, वो आइल से रिलेटेड ही था. अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उससे रिलेटेड ही था. बट नेवर एवर हैव आई थॉट दैट आई मूव abroad. Never. Because in my entire family, guys, nobody has ever settled abroad, and there was no chance कि मैं इस बारे में सोचूं भी, क्योंकि मेरा पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ था काफ़ी टाइम तक, राइट. बट इन 2017 आई गेव माई फर्स्ट आइल्स एग्ज़ाम. और वो आइल्स एग्ज़ाम मैंने क्यों दिया था? क्योंकि मैं काउंसलर थी और मुझे ट्रेनर बनना था. जस्ट इसीलिए. मेरा उस वक्त भी बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था, राइट. बट आई रिमेंबर वन थिंग, आई यूज़ टू लिव इन अ पीजी. एंड जब भी मैं पीजी में रहती थी, वहाँ गर्ल्स थी एंड मेरे नेबर्स थे, कभी कभी ऑफिस में एक दो लोग. हर कोई मुझे बोलता था, महानवी प्लीज़ गिव द आइल्स एग्ज़ाम एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर कैनेडा, यू शुड ट्राई टू मूव अब्रॉड, यू हैव द स्किल्स, यू हैव इंग्लिश, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो यू शुड ट्राई. लेकिन मैंने हमेशा उनकी बातों को इग्नोर किया बिकॉज मुझे पता था यार, आज तक मेरी फैमिली में कोई नहीं गया है एंड हमारे यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है जाने का. सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो. सो आई यूज़ टू इग्नोर. बट वो कहते हैं ना कि भगवान को जब आपको कहीं पहुँचाना होता है, सो भगवान आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आते हैं या ऐसे रास्ते बना देते हैं जो, अगर आप उन रास्तों को पहचानो, कि आप अपनी डेस्टिनी पे जा सको. तो मेरे साथ भी यही हुआ. आई मेट माई हस्बैंड इन द ऑफिस एंड we were working in this IELTS particular field in visa and all of that. So we used to discuss a lot about different countries. मैं और वही नहीं, इनफैक्ट ऑफिस के और भी लोग, हम लोग सब बैठ के डिस्कस करते थे अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अबाउट कैनेडा, अबाउट द बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ओके. सो जब मैंने पहली बार आइल्स एग्ज़ाम दिया था, मैंने बिना तैयारी के दिया था और मेरे 7.5 बैंड्स आए थे. एंड आई फील रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मेरे तो बिना तैयारी के 7.5 आ गए. एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स ऑल्सो अबाउट दिस एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी. बट दैट्स अबाउट इट. उस वक्त भी बाहर जाने का ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड बट कोइंसिडेंटली मेरा पासपोर्ट नहीं था, बट कोइंसिडेंटली मेरा पासपोर्ट भी बन गया था. वो कैसे बना था, वो भी एक बहुत ही ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ उसमें अपना रोल प्ले किया है. बट अगर मैं वो बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. सो लेट्स कीप इट शॉर्ट. तो 2017 में मैंने आइल्स एग्ज़ाम दिया एंड देन माई हस्बैंड, हु वॉज माई फ्रेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कलीग, हम बातें कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी कि चलो किसी कंसल्टेंट के पास पता करते हैं कि पीआर का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि सब मुझे बोल रहे थे कि यू शुड अप्लाई. तो मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं क्या है. सो इन माई पर्टिकुलर सिटी आई वेंट टू अ कंसल्टेंट एंड गाइज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया जो भी वो कंसल्टेंट बता रही थी. लाइक पूरा ऊपर से निकल रहा था. आई डिड नॉट गेट अ सिंगल थिंग. कुछ भी समझ में नहीं आया एंड वो बात फिर वहीं के वहीं रह गई. देन केम 2018. 2018 में मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी एंड ऑल्सो आई वॉज इन अ 15 to 18 days I was on a trip somewhere and I kept on giving IELTS exam. So I gave IELTS exam twice in 2018 एंड दोनों बार लिसनिंग में मेरे बैंड्स कम थे. जैसे कि आपको पता है PR में लिसनिंग में आपको 8 बैंड्स लेने पड़ते हैं, बट मेरे 7.5 रह जाते थे. एंड
IELTS exam fee is not cheap, guys. It's around, like back then it was around 14,000. So दो बार 14,000 रुपये देना, it was like really difficult. And मैं फिर 15 दिन ट्रिप पे भी गई थी, तो मेरे वहाँ भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे. So it was like financially it was not a good time. Anyways, 2018 में मेरा आइल्स एग्ज़ाम मैंने 2 बार दिया, कोई लक नहीं हुआ उसमें. एंड देन आई अगेन वेंट टू अ बेटर कंसल्टेंट विद माई हस्बैंड. ओके, बैक देन वी वर फ्रेंड्स, सो वी वेंट टू अ कंसल्टेंट एंड हम चंडीगढ़ गए. उस कंसल्टेंट ने मुझे बोला दैट आपके पॉइंट्स बहुत कम बन रहे हैं, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पॉइंट्स यू हैव टू आइदर डू मास्टर्स और यू नीड टू डू 1 year PG डिप्लोमा. तो उसने ये बात बताई मुझे, एंड शी ऑल्सो सेड दैट टुडे इज़ द लास्ट डे टू रजिस्टर. सारी रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं PG डिप्लोमा के लिए, आज लास्ट डेट है. अब उसने मुझे एकदम बताया है, एकदम मैं कैसे डिसीजन लूँ, राइट? तो वो भी टाइम ऐसे ही चला गया. 2018 फिर ऐसे ही चला गया. बस आइल्स एग्ज़ाम 2 बार दिया, कोई लक नहीं हुआ. कंसल्टेंट के पास गए, पता किया, एंड देन that's about it. But I kept on researching, kept on googling about PR process and all. Then came 2019. 2019 में I was determined, क्योंकि 2019 में मेरा ये कह सकते हैं कि मेरा रिश्ता या मेरी शादी की भी बातें चल रही थी with my boyfriend at that point of time. So I really wanted to settle and secure my future. आपको मैं इतना बता देती हूँ कि जिस फील्ड में मैं और मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे इंडिया में, उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी. दैट इज़ द रीज़न वी वांटेड टू मूव अब्रॉड, that we no matter we will start from scratch, but at least we can build a good lifestyle out of it, right? So मुझे था कि अगर शादी की बात घर पे करते हैं हम, या शादी के बारे में सोचते हैं, आई थिंक बोथ बॉय एंड गर्ल हैज़ टू बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड शुड हैव अ वेरी सिक्योर फ्यूचर, राइट? बट इन इंडिया ऐसा नहीं था उतना. सो मुझे था कि 2019 में आई नीड टू क्लियर द एग्ज़ाम, आई नीड टू जस्ट क्रिएट माई प्रोफाइल. सो 2019 में प्रोफेशनली, पर्सनली, रिलेशनशिप, फाइनेंशली बहुत प्रॉब्लम्स आई. सो आई वॉज लाइक ऑल ओवर द प्लेस. 2019 में आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब, एंड देन दूसरी जॉब मिलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज देवर नो वैकेंसीज. एंड ऑल्सो मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लग चुके थे WES में. WES होता है जहाँ से आपको अपनी एजुकेशन को असेस करवाना होता है कनाडा के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग. सो उसकी अपनी अलग फ़ीस होती है. So I spend my money on WES, I spend my money on IELTS exam, I spend my money on trips. So बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था. And also in 2019 I enrolled myself for PG diploma course, जिससे कि मेरे PR के points पढ़ने थे. And मेरे को ये एडमिशन मिला था अम्बाला में. Although it was not needed for me to go to college. मुझे जाना था सिर्फ कॉलेज, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए. जून में आई थिंक जून या जुलाई, आई डोंट रिमेंबर, जून और जुलाई में मेरे एग्ज़ाम्स थे PG डिप्लोमा के. उसी वक्त मेरी जॉब लगी थी और मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी बिकॉज फाइनेंशियली बहुत पैसे खर्च हो रहे थे मेरे. सो द पीपल ऑफ द कंपनी दे टोल्ड मी दैट वी कांट गिव यू लीव फॉर द एग्ज़ाम्स. आपको सिर्फ लीव मिलेगी जिस दिन आपका एग्ज़ाम है. एंड मेरे पास गाइस स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में था. And I did not have a laptop. I used to study on mobile phone. And उसी वक्त मेरी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मेरी ये पूरी आइज़ रेड हो गई थी, स्वेल हो गई थी. And if I would have a picture, I'll put it here if I would have. So it was really difficult. And I used to do up and down from Ambala to Bathinda, that too in the month of June, July by train. और कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी ट्रेन रात को 1 बजे आ रही है बठिंडा, कभी 2 बजे बठिंडा आ रही है. एंड अगले दिन फिर मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता था. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट माई फादर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया था मेरा. बट आई वॉज डिटरमाइंड कि यार मुझे किसी भी तरह इस चीज़ को क्लियर करना है, तभी आई कैन टॉक अबाउट मैरिज and all of those things. So yeah, so this happened and luckily मेरा PG डिप्लोमा का एग्ज़ाम मैं दे दिया, उसका रिज़ल्ट अच्छा आ गया. एंड उसी साल में मेरा IELTS एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था दिसंबर में, एंड में जाकर, बिल्कुल साल के. आई गॉट ओवरऑल 8 बैंड्स. एंड मैं जॉब करती थी, साथ साथ में पढ़ाई करती थी. आई डिड नॉट टेक
कोचिंग, मैंने कोई लीव्स नहीं ली, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं अपनी जॉब के साथ साथ मैं अपनी तैयारी करती थी. सो दैट्स हाउ आई क्लियर्ड माई आइल्स एग्ज़ाम. ओके, सो देन केम 2020. अब मेरा आइल्स एग्ज़ाम भी हो चुका है, मेरी WES भी हो चुकी है. नाउ बारी थी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने की. नाउ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. सो आई टॉक टू लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स इन दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, लाइक मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी. मुझे किसी से भी अच्छी सही इन्फॉर्मेशन गाइज नहीं मिली. लेट मी टेल यू, दे यूज टू गिव मी इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक ये कंसल्टेंट कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है. सो सभी की जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो मैच नहीं कर रही थी. सो आई वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज PR का प्रोसेस में मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, ना ही इतना पैसा लगा के एंड फिर वो चीज़ सक्सेस ना होना. आई जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क. सो आई डिसाइडेड टू टेक द मैटर इन माई ओन हैंड्स. आई डिसाइडेड कि मैं खुद रिसर्च करूँगी, मैं खुद अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करूँगी. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि PR प्रोसेस कैसे, क्या होता है, इसमें क्या चाहिए होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. आई रिसर्च एवरीथिंग. ओके, एंड आई रिमेंबर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से कुछ टाइम पहले मैंने मेरे हस्बैंड की मलेशिया की पुलिस सर्टिफिकेट के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया था, बिकॉज ही वॉज इन मलेशिया फॉर 3 years. एंड आई गूगल्ड एंड गॉट टू नो दैट यू हैव टू सबमिट PCC इफ़ यू हैव लिव्ड मोर देन 6 months. तो वो मैंने पहले ही उनका अप्लाई कर दिया था बाय रिसर्चिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो May 2020 में मैंने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करी अपनी. एंड गाइज यू नो 2020 इट वॉज अ कोविड पीरियड, राइट. सो जैसे ही मैंने प्रोफाइल क्रिएट की उससे आई थिंक 1 महीने या 2 महीने बाद ड्रॉज निकलना बंद हो गए थे. आपको पता है PR के प्रोसेस में एवरी ऑल्टरनेट वेंसडे ड्रॉ निकलता है, जिसके बेसिस पे आपको इनविटेशन मिलता है अप्लाई करने के लिए. लेकिन ड्रॉज निकलने ही बंद हो गए थे ड्यू टू कोविड. इट वॉज लाइक ऑल क्लोज्ड. सो आई वॉज लाइक यार मैंने अभी अप्लाई किया और अभी होना था ये. तो बहुत ही गंदा टाइम था बिकॉज कोविड भी था, हम सब अपने घर थे. एंड उस टाइम पे मेरी शादी भी पोस्टपोन हो गई थी. माई मैरिज was supposed to happen in April, then it got postponed to November. वो टाइम निकल गया गाइज क्योंकि शादी की तैयारियां थोड़ी बहुत चल रही थी. अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू वेट फॉर द इन्विटेशन. सो आफ्टर 6 months आई गॉट द इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी. मई में मैंने अप्लाई किया, क्रिएट की थी, एंड दिसंबर में मुझे इन्विटेशन आ गया था. नवंबर में मेरी शादी थी. आई थिंक 2 weeks बाद मुझे इन्विटेशन आ गया था. एंड आई वॉज रियली, वी बोथ वर रियली हैप्पी क्योंकि इन्विटेशन आना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी गाइज. सो क्योंकि मैंने फ़ाइल अपने आप लगाई थी तो बहुत ज़्यादा डर था मुझे कि पता नहीं मैंने सही ढंग से लगाई है नहीं लगाई है, बट या इट वॉज रियली फाइन. सो देन केम 2021. यस, 2021 आया. एंड जब आपको इन्विटेशन आता है, कोविड के टाइम पे मुझे 3 months मिले थे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए. गाइज मेरी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे कि मुझे इन्विटेशन आ गया, विच मेंट कि मुझे अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड भी चेंज करवाना था, अपडेट करवाना था विद माई हस्बैंड्स नेम. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, वर्क डॉक्यूमेंट्स लाइक रेफरेंस लेटर, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप, सैलरी स्लिप, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, WS, PCC, मेडिकल. देयर वर सो मैनी डॉक्यूमेंट्स. एंड मैं अपने आप अपनी फ़ाइल लगा रही थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद करनी थी. एंड लकीली गाइज उस वक्त मेरी जो जॉब थी वो वर्क फ्रॉम होम थी. सो आई जस्ट यूज़ टू सिट ऑन माई लैपटॉप द होल डे. आई यूज़ टू टीच ऑनलाइन. एंड जैसे ही मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी, बीच का जो मुझे टाइम मिलता था मैं उसमें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करती थी. सो ऑल डे आई यूज़ टू बी जस्ट ऑन द लैपटॉप. बट माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. ही सपोर्टेड मी अलॉट. जितना भी बाहर का काम होता था ही यूज़ टू हैंडल ऑल ऑफ दैट. सो एनीवेज, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई रेफरेंस लेटर्स में. इन इंडिया वी डोंट हैव अ कल्चर ऑफ रेफरेंस लेटर्स. हमें एम्प्लॉयर्स रेफरेंस लेटर नहीं देते हैं, बट इट वॉज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट to apply for PR process to have a reference letter, to submit a reference letter. So I can't go into details of details that मैंने कितना कन्विंस किया है, कितनी कॉल्स की हैं, कितनी मेल्स की एम्प्लॉयर्स को to give me the reference letter, because I had worked in so many organizations and सभी से कोऑर्डिनेट करना, रेफरेंस लेटर मांगना, डेडलाइन कंप्लीट होने से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, देन साथ साथ अपनी जॉब का भी देखना, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी. इट वॉज़ नॉट अ वेरी ईजी पीरियड आई वुड से.
but anyhow we managed, and then we have to submit the funds also. We had to show, I think, 8 to 10 lakh funds, but usme our parents were supportive enough to help us. I am really grateful for them. So सब कुछ हो गया गाइज, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करा. आई यूज़ टू टेक प्रिंट आउट, स्कैन, सिग्नेचर, बहुत सारा ऐसा वाला काम था. आई कांट गो इन टू डिटेल मच. सो मार्च 2021 में पूरी एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी. यू नो कि 2021 में सेकेंड वेव आई थी कोविड की, और इंडिया में इट वाज लाइक हॉरिबल. इनफैक्ट आई एंड माय हस्बैंड बोथ गॉट कोविड इन मई. दोनों को बहुत गंदा वाला कोविड हो गया था, बट लकीली हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी मार्च में. बट द वर्स्ट थिंग हैपन गाइज, इतनी ज़्यादा गंदी वेव थी वो कि सारी एम्बेसीज, सारी IRCC के ऑफिस, सब कुछ बंद हो गया था. एवरीथिंग वॉज क्लोज. आई मीन 2020 से भी ज़्यादा बुरा हाल 21 में हुआ था. एंड हम लोग इतने परेशान हो गए थे बिकॉज देयर वॉज नो टाइम लाइन. आपको पता है कोविड में कोई टाइम लाइन नहीं थी. पहले टाइम लाइन होती थी कि चलो ठीक है 6 मंथ्स में हो जाएगा, 7 मंथ्स में हो जाएगा, ये हो रहा है. बट 21 में एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड एंड दे वर नॉट टचिंग अवर फाइल. एंड मुझे लग रहा था यार कि हमारी अभी शादी हुई है, वी रियली वॉन्ट टू सिक्योर अवर फ्यूचर. वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन हाउस, इन कार, इन लाइक एनी थिंग, बिकॉज वी वॉन्टेड टू सेव द मनी फॉर आवर फ्यूचर. बट उस फ्यूचर के लिए सेव कर रहे थे जो इतना ज़्यादा अनसर्टेन था. हमें पता ही नहीं था कि हमें PR कब मिलेगी, आफ्टर 6 months, 7 months, 1 year, 2 year, because everything was closed. And whenever we used to mail them, हमें बहुत जेनरिक रिप्लाई आता था कि दैट ड्यू टू कोविड दे विल बी डिलेज एंड एवरीथिंग. बट कितना डिले, वी वर uncertain about it. So 2021 was not good guys, because पूरा साल निकल गया, हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी वर्क नहीं हुआ. एंड आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू गेट डीमोटिवेटेड अ लॉट. हम दोनों रोज़ बस इसी बारे में बात करते थे, कुछ अपडेट आया, कोई अपडेट नहीं आता था. एंड हमने कार नहीं ली थी, हमने घर नहीं लिया था, हम अपने हनीमून पे नहीं गए थे, हम ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदते थे. एंड समटाइम्स पीपल यूज टू जज अस, बट वी वर सेविंग फॉर दिस डे गाइज. वी वर सेविंग. जब आपको कुछ अचीव करना होता है, आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, कुछ नीड्स को साइड पे रखना होता है. एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू गेट टू द पोजिशन वे यू वॉन्ट टू बी. तो हमने भी वही किया. बट एनी हाउ 21 ऐसे ही निकल गया, बहुत डीमोटिवेटिंग ईयर था. 22 आया, नई होप. हमने सोचा चलो नया साल आ गया, नाउ एवरीथिंग विल बी ओके एंड अभी सब कुछ सही हो जाएगा बिकॉज कोविड के केसेस कम हो रहे हैं. जनवरी चला गया, फेब चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल, मई आया. मई में फिर हमें एट लास्ट मेडिकल रिक्वेस्ट आई. आई थिंक अप्रैल में आई थी, मई में आई थी, आई डोंट रिमेंबर. मेडिकल रिक्वेस्ट आई. हम इतने ज़्यादा खुश हुए कि फाइनली देयर इज़ सम अपडेट ऑन आवर एप्लीकेशन. वी वर लाइक रियली रिलीव्ड कि चलो कुछ तो आया. एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. इन जून आई गॉट द PPR, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर. एंड जब पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आया, नाइदर माई हस्बैंड नॉर आई वी वर नॉट एक्साइटेड, क्योंकि सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी थी इतना सारा वेट कर करके. बट या वी वर रियली हैप्पी. द अदर डे वी सेलिब्रेटेड एंड वी वर रियली हैप्पी. तो ये थी मेरी PR स्टोरी. और इससे आपको क्या सीखने को मिला, मैं बताती हूँ आपको क्या सीखना है. तो सबसे पहली बात है, हैव पेशेंस एंड फेथ इन गॉड. 2017 में मैंने IELTS एग्ज़ाम दिया था, सोचते सोचते चीज़ें करते करते 20 में एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट की एंड 22 में जाके मुझे कुछ रिजल्ट मिला. तो कम से कम आप कह सकते हो मैंने 2 साल तो पेशेंटली वेट किया ही है गाइज. एंड 2 साल बहुत होते हैं. एंड व्हेन यू आर मैरिड इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑफ फैमिली प्लानिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट इन सर्टेन थिंग्स. आपको अपना फ्यूचर को सिक्योर करना होता है. तो बहुत डिफ़िकल्ट था. बट आई हैड हिम, ही हैड मी. सो वो चीज़ें शायद कोप अप हो गई हैं. एंड अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हो, आप अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च करो. डोंट ब्लाइंडली फॉलो द कंसल्टेंट्स, डोंट रिलाई ऑन एनी वन. डू योर ओन रिसर्च थॉरली एंड प्रॉपरली. उसके बाद अगर आपको खुद करना है, किसी और से कराना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट डू योर रिसर्च एंड डोंट गिव अप गाइड, डोंट लूज़ होप. पेशेंस जो होता है ना, मुझे इस प्रोसेस ने पेशेंस सिखाया. पेशेंस
बहुत ज़रूरी होता है। आपको कोई चीज़ बिल्कुल इंस्टेंटली नहीं मिलती, आपको कुछ सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं एंड पेशेंस रखना पड़ता है, राइट? सो येस, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। मेरी आदत है थोड़ा, मैं फास्ट बोलती हूँ, आई नो, एंड मुझे पता नहीं लगता कि समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आई हैव नो आइडिया, बट प्लीज़ इफ़ यू अंडरस्टूड, इफ़ यू got what I'm saying, please do let me know, and I'll see you in my next one. Bye.